कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ नारद। लेकिन जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे, जहाँ कुसुम के फूल वहाँ सुगंध, जहाँ सत्संग वहाँ मेरा निवास समझो नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान सदा सर्वत्र सब में संभाव होते हुए भी, जैसे अग्नि लकड़ी में व्याप्त होते हुए भी अंधेरा नहीं मिटाती, सर्दी नहीं मिटाती प्रकट होने पर, ऐसे ही भगवान का होना तो सर्वत्र है, लेकिन उसकी स्मृति, उसकी प्रीति और उसका ज्ञान उसकी विशेष महत्ता को प्रकट करता है। कैसा भी कोई आदमी हो, अगर इन 20 नियमों को अपने जीवन में लाए तो अवश्य लौकिक उन्नति तो करता ही है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती ही है, मानसिक उन्नति और नैतिक उन्नति, चारों उन्नतियां आसानी से वो कर सकता है। एक तो पंचसूत्री साधना, संतुलित आहार, अखंड स्वास्थ्य की सूझबूझ। दूसरा युक्ति युक्त उपवास। तीसरा विवेकपूर्ण सेवा और सेवा का अपना आनंद। सेवा का बोझा नहीं, कर्म का बोझा नहीं, कुलीन राजकुमार की नाई आनंदित होकर कर्म करे, करता होकर न करे और लापरवाह टट्टू होकर कर्म ना करे। तीसरी बात विधिवत ध्यान, और जिसका ध्यान कर रहे हैं उसका ज्ञान और अपने मैं की थोड़ी सूझबूझ। और पंचम सर्वभावेन आत्मसमर्पण, अर्थात उस विराट को, उस सच्चिदानंद को, परमेश्वर को, अपने जीवत्व को उस परमेश्वर में मिलाने की प्रीति। ये पंचसूत्री सिद्धांत अगर अंतःकरण में बैठ जाए तो 20 सूत्री साधना का नियम सभी लोग कर सके, ऐसा सुंदर नियम है। इन 20 सूत्री साधना की यात्रा में एक बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्णय पक्का कर ले। ब्रह्म मुहूर्त का उठना हवामान में वैज्ञानिक भाषा यूं कहती है कि ओजोन गैस का बाहुल्य होता है, स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। ऋणात्मक आयन सुबह सुबह विशेष होते हैं, घनात्मक ऊर्जा विशेष होती है, सत्व की प्रधानता होती है। चंद्रमा की किरण पड़ने बंद हो गए और सूर्य के किरण अभी आए नहीं, वो वेला मंत्र जागृत होते हैं। उनके ऋषियों की कृपा विशेष रूप से हम पा सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम हो जाए, जिससे मन शक्ति, प्राण शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति और शौर्य शक्तियों का विकास होता है। दूसरी बात, कोई भी अमुक आसन साधना का पसंद करके उसमें बैठने का अभ्यास करें। मूल बंद करके किए हुए प्राणायाम आरोग्य में अद्भुत फायदा तो करते हैं, साथ साथ में पुराने संस्कारों का शमन, पुरानी वासनाओं का दमन करके आध्यात्मिक ओरा का खजाना हम में विकसित करते हैं। प्रसूति के पहले
देवियां अगर मूलबंध का अभ्यास थोड़ा करे तो प्रसूति की पीड़ा अधिक नहीं होगी और ऑपरेशन के बिना ही संतान को जन्म देने की क्षमताएं उनकी अच्छी विकसित रहेगी। प्रसूति के बाद भी अगर मूल बंद करके कुछ दिन वो देवी रहा करे, रोज 5-15 मिनट मूल बंद करने की आदत डाल दे, तो जो कोशिकाएं रिकवर होने में 40 दिन लगा कि वो 15 दिन में काम पूरा कर लेगी। स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो जाएगा। लेकिन मूल बंद केवल स्वास्थ्य लाभ ही नहीं, आध्यात्मिकता में बहुत बहुत सहायता करता है। तो दूसरी शर्त यह है कि आसन और उसमें मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद जो कभी कभी सत्संग में बता दिए जाते, उसका उपयोग करें। तीसरी बात नए साधकों के लिए, जप को मशीन की नाई ना करें। जप के अर्थ में और प्रीति पूर्वक चित्त लगाते हुए जप करें तो हा हु और भाषणों और परिश्रमों से जो उपलब्धियां होती है उससे कई गुना कम शक्ति से बहुत सारी उपलब्धियों के आप धनी हो जाओगे। ये उनको सौंप दीजिए जो भाग्यवादी है। मेरा भाग्य ऐसा था, मेरे मुकद्दर ऐसी थी। नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी को इसी जन्म में आप संवार सकते हैं और विश्वनीयता का अनुभव कर सकते हैं। चौथी बात, सात्विक आहार और सात्विक संग का आदर करें। पांचवी बात, ध्यान की जगह पर कभी कभी कुदरती सुगंधी पुष्टिवर्धनम, सात्विक सुगंधी से आपकी पुष्टि होती है ज्ञान तंतुओं की। ये परफ्यूम आदि ये सात्विक सुगंधी नहीं है, इससे पुष्टि का कोई संबंध नहीं है, इससे विकारों का सीधा संबंध है। परफ्यूम आदि से बचे और कुदरती पूजा के ध्यान भजन के जगह में फूल आदि हो तो अच्छा है। अपने घर में यथासंभव एक ऐसी जगह बनाई कि उसमें संसार का व्यवहार ना हो, खान पान शयन, उसमें प्रार्थना हो। प्रार्थना उन्हीं की फलती है जिनको हृदय पूर्वक अपनी कमी खटकी और अपने समर्थ नहीं उस कमी की पूर्ति के लिए और सर्व समर्थ के हाथों की बात है। और वो प्रार्थना अगर सफल करनी है तो अमुक कोई बड़ा काम हो तभी जरा बात में ईश्वरीय शक्तियों को खर्च ना करें। जहां तक हो अपने पुरुषार्थ से ऐहिक परिस्थितियों को ठीक करते जाएं, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की प्रार्थना ईश्वर से ही करें। और फिर ऐहिक विघ्न आए तो यथा योग्य आप उसे दूर करें। नहीं होते तो उस देव को, इष्ट को देखते देखते एक तक अब हमने बाबा आपको सौंपा है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। मेरी वासना तो यहाँ ये कहती है ऐसा हो जाए, लेकिन मेरा किस में हित है तुम ही जानते हो। इस प्रकार अगर वो काम इष्ट से करवाना है और प्रार्थना फलती है, असंभव कार्य प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाते हैं। इसमें संदेह करना मूर्खों का काम है। राजगोपालाचार्य ने 1956 में